नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है नजरिए का आईना। 45 वर्षीय निर्मला एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत थी। वर्षों के अनुभव ने उन्हें काम में तो निपुण बना दिया था, लेकिन उनके स्वभाव में एक अजीब सी सतर्कता घर कर गई थी। उन्हें हमेशा यह लगता कि कार्यालय के गलियारों में होने वाली हर फुसफुसाहट, हर ठहाका उन्हीं के खिलाफ बुना जा रहा है। वह अपने ही असुरक्षाओं के घेरे में इतनी सिमट गई थी कि हर मुस्कुराहट उन्हें एक व्यंग्य जान पड़ती थी। संदेह के बीच कार्यालय में रोहन और अमित नाम के दो सहकर्मी थे जो अपनी जिंदादिली के लिए जाने जाते थे। जब भी वह दोनों आपस में हंसकर बात करते, निर्मला जी के माथे पर न जाने क्यों सिलवटें पड़ जाती। वह मान बैठती थी कि चर्चा का विषय वही है। अपनी इस कुंठा को छिपाने के लिए वह अक्सर उनकी बात के बीच में दखल देती या फिर फोन पर बात करने का बहाना बनाकर उन पर तीखे कटाक्ष करती। एक दिन दफ्तर में मीना की नियुक्ति हुई। मीना एक आधुनिक विचारों वाली, स्पष्टवादी और ऊर्जा से भरी लड़की थी। उसने आते ही अपनी मिलनसारिता से सबका दिल जीत लिया। एक दोपहर जब मीना और अमित हंसी मजाक कर रहे थे तो निर्मला ने उन्हें दूर से देख अपनी राय बना ली। आजकल की लड़कियां कितनी जल्दी किसी पर भरोसा कर लेती हैं, खुद को खुली किताब बना देती हैं। गलतफहमी की दीवार। दोपहर के भोजन के बाद निर्मला ने मीना को अपने पास बुलाया और उपदेशात्मक स्वर में कहा, बेटा, ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम्हें दिखती है। खासकर इन लड़कों से दूरी बनाकर रखो, तुम्हारी भलाई इसी में है। मीना ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे निर्मला आंटी, दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। मुझे अपनी गरिमा और सीमाएं पता है, आप फिक्र ना करें। मीना का यह आत्मविश्वास निर्मला को चुभ गया। धीरे धीरे निर्मला ने खुद को एक खोल में बंद कर लिया। उन्होंने अपने पुराने मित्रों से भी नाता तोड़ लिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि सब उनके खिलाफ एकजुट हैं। अब वह अक्सर फोन पर ऊंची आवाज में ऐसी बातें करती जो सीधे सहकर्मियों के चरित्र या व्यवहार पर इनडायरेक्ट चोट होती थी। टकराव और समाधान। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब एक मामूली बात पर निर्मला, रोहन और अमित के बीच तीखी बहस हो गई। मामला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी तक पहुंचा। डॉक्टर शर्मा जी ने इन सबको अपने कैबिन में बुलाया। डॉक्टर शर्मा के कैबिन में भारी सन्नाटा था। निर्मला जी ने रोते हुए आरोप लगाया कि ये लोग उसका नाम दूसरों के साथ जोड़ते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वहीं रोहन और अमित ने उनकी टोकाटाकी और बेवजह के कटाक्षों से होने वाली परेशानी को सामने रखा। डॉक्टर शर्मा ने शांति से सबको सुना और फिर निर्मला जी की तरफ मुड़कर गंभीरता से कहा, निर्मला जी बैठिए। मुझे एक बात बताइए, इस इतने विशाल विश्वविद्यालय में जहां काम का अंबार लगा है, आपको क्या सच में लगता है कि सबके पास सिर्फ आपकी ही बातें करने का समय है? याद रखिए, जब हम खुद को जरूरत से ज्यादा ही महत्व देने लगते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया का केंद्र हम ही हैं, चाहे वह नकारात्मक रूप में ही क्यों ना हो। उन्होंने आगे समझाया, यह सिर्फ आपके विचारों का भ्रम है। अगर आप मुट्ठी बंद रखेंगी तो उसमें सिर्फ रेत रहेगी, हाथ खोलेंगी तो पूरी दुनिया ही आपकी होगी। दोष दूसरों के व्यवहार में नहीं, आपके देखने के नजरिए में है। एक नई सुबह। उस शाम जब दफ्तर की बत्तियां गुल हो रही थी, कुछ समय निर्मला जी अकेले ही अपने मेज पर बैठी रहीं। फिर अपने घर जाने के लिए रवाना हुई। दफ्तर से घर जाते वक्त निर्मला जी ने पहली बार खुद को आईने में नहीं, अपने अंदर झांक कर देखा। उन्हें समझ आया
कि वो अंधेरा दफ्तर में नहीं उनके अपने मन में था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस अकेलेपन का वह रोना रो रही थी वह उनकी अपनी सोच की उपज था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने बेवजह लोगों पर शक किया और अपनी ही शांति भंग की। अगले दिन कार्यालय का माहौल बदला हुआ था। निर्मला जी ने पहली बार पहल की और रोहन और अमित को चाय पर आमंत्रित किया। उन्होंने मीना से भी अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी मांगी। निष्कर्ष अंत। उन्हें समझ आ गया कि समस्या दुनिया में नहीं उनके चश्मे के रंग में थी। जब सोच बदली तो वही सहकर्मी जो कल तक दुश्मन लगते थे आज एक परिवार की तरह नजर आने लगे। अब दफ्तर में ठहाके गूंजते हैं तो निर्मला जी भी उनमें शामिल होती हैं, क्योंकि अब वह जानती है कि हर हंसी उनके खिलाफ नहीं बल्कि जीवन की खुशी के लिए है। आज निर्मला, अमित, रोहन और मीना साथ बैठकर लंच करते हैं। अब वहां शक की दीवारें नहीं बल्कि भरोसे के पुल हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपके संसार का निर्माण करती है।